जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। केरल में वी डी सतीशन किसी तरह से मुख्यमंत्री तो बन गए हैं। राहुल गांधी को किसी तरह उन्होंने मजबूर कर लिया, केसी वेणुगोपाल को वापस दिल्ली भेज दिया। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह गुटबाजी पहले दिन से ही शुरू हो गई। जिस दिन वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन से उनके खिलाफ एक साजिश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो चुकी है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। 5 साल होते हैं, पूरे कार्यकाल में कभी भी रिशफल हो सकता है, कैबिनेट बदल सकती है, मुख्यमंत्री बदल सकता है। तो केसी वेणुगोपाल दोबारा एंट्री ले सकते हैं इस पूरे केरल मुख्यमंत्री के सिनेरियो में, और उसके लिए जरूरी है वी डी सतीशन को घेरना, और वो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जैसे तैसे शांत करके लौटे थे, अब फिर से सुगबुगाहट है, और वी डी सतीशन वो दौड़ दौड़ कर दिल्ली आ रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। हुआ क्या है देखिए, वी डी सतीशन जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, तब उन्होंने अपना एक पूरा नाम लिया। अमूमन तो वी डी सतीशन के तौर पर जानते हैं उन्हें, लेकिन उनका पूरा नाम है वडेसरी दामोदर मेनन सतीशन। ये उनका पूरा नाम है, जिसमें मेनन उनके पिता से मिला हुआ उपनाम है, जिसका उन्होंने इसमें जिक्र किया, और शपथ लेते हुए उन्होंने अपना पूरा नाम पढ़ा। इसके बाद जब केरल विधानसभा में इन्होंने विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, तब भी उन्होंने अपना पूरा नाम पढ़ा, और इसने वडेसरी दामोदर मेनन सतीशन खुद को कहा। एक 18 तारीख को हुआ एक शपथ, दूसरी शपथ हुई 21 तारीख को। अब इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने वी डी सतीशन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने मेनन शब्द इस्तेमाल क्यों किया, ये उपनाम इस्तेमाल क्यों किया। मेनन उपनाम से पता चलता है कि वी डी सतीशन जो है वो नायर जाति से आते हैं, जो कि केरल में जनरल कास्ट से है, अपर कास्ट की जाति है। और वी डी सतीशन जो अमूमन इस नाम को नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने लिया, जिससे कि ये दिखाने की कोशिश है कि मैं नायर समुदाय से हूं। ये इस बात को उभारना चाहते हैं, ये कहना था कांग्रेस के नेताओं का। और बात यहीं तक नहीं रुकी, ये बातें सोशल मीडिया तक पहुंच गई। कांग्रेस नेता जिंटो जॉन, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैं भी अगर अपना पूरा नाम लिखूं तो कैसा इसमें रहेगा, हम जो है अपनी जातिगत पहचान और अपनी धार्मिक पहचान को जो है उभारते नहीं है। कांग्रेस जो है एक सेक्युलर पार्टी है, एक समावेशी पार्टी है, तो उसमें धार्मिक जाति सूचक बातें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस सेक्युलर और इसको समावेशी नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस एक तुष्टीकरण वाली और जातिवादी पार्टी है, जो हिंदुओं को बांटने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन इनके नेताओं के तो ये शब्द है, और इन्होंने वी डी सतीशन को इसलिए निशाने पर लिया कि इन्होंने तो अपनी जाति उभारने की कोशिश की। वी आर अरूप, वो भी कांग्रेस नेता, उन्होंने भी यही बोला कि इस तरह से अपना उपनाम इन्हें नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने कांग्रेस के जो तौर तरीके हैं उससे अलग काम किया है। अब आप देखिए, बंगाल में एक सरकार बनी है, असम में एक सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी देर धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, 15 दिनों में 15 फैसले ले लिए। असम में हिमंत बिस्व शर्मा अपने फैसले ले रहे हैं। क्या आपने सुना कहीं कि उनके फैसलों पर या उनके किसी तरीके पर किसी नेता ने सवाल उठाए हो, किसी विधायक ने सवाल उठाए हो? या तक कि तमिलनाडु में भी जोसेफ विजय ने शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी कुछ एक फैसले लिए हैं। क्या उनकी सरकार में उनके अपने नेताओं ने सवाल उठाए? गठबंधन ने सवाल उठाए, एक अलग बात है, लेकिन क्या अपने नेताओं ने सवाल उठाए? लेकिन यहाँ केरल में वी डी सतीशन पर सवाल उठाने वाले, टांग खींचने वाले, मजाक उड़ाने वाले सब उन्हीं की पार्टी के, और कह रहे हैं कि ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। अब इस पर वी डी सतीशन का कहना है कि मैं अपने पिताजी को सम्मान देना चाहता था, मेरे बस में होता तो मैं अपनी माताजी का भी नाम उसमें ले लेता, और यही मेरा पूरा नाम है जो पासपोर्ट पर भी लिखा है, इसलिए मैंने ये नाम लिया है। अब कांग्रेस के ही नेताओं का कहना है कि 2021 में उन्होंने ये नाम नहीं लिया था। 2021 में जब उन्होंने विधायक के तौर पर शपथ ली तो उन्होंने वी डी सतीशन नाम लिया था। अब यहाँ ये नायर समुदाय को हिंदूवादी राजनीति करना चाहते हैं, जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं, ये सब आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले से आप समझिए कि वी डी सतीशन कुर्सी पे भी नहीं बैठे हैं मुख्यमंत्री की,
कि उनके खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है, पार्टी के ही नेता विरोध करने लगे हैं, तो गुटबाजी कितने चरम पर होगी। मैंने आपको 3 राज्य बताए और ये राज्य बताया कितना अंतर है। आखिर कैसे कोई नए नए मुख्यमंत्री को जिसे राहुल गांधी ने चुना है, कोई सवाल उठा देगा। आज के केसी वेणुगोपाल अगर इस जगह पर होते तो क्या ये दोनों सवाल उठा पाते किसी भी बात के लिए? क्योंकि इन्हें पता है कि वीडी सतीशन को राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं है और वीडी सतीशन के सामने 5 साल एक कड़ी परीक्षा की तरह है कि उन्हें राज्य भी संभालना है, उन्हें गठबंधन भी संभालना है और गुटबाजी भी संभालनी है। तो वीडी सतीशन के साथ खेल होने लगा है और जब ऐसे खेल होते हैं तो गुटबाजी तेज होती है। ऐसा तो नहीं कि वीडी सतीशन एकदम कोई बच्चे हैं और वो कुछ नहीं करेंगे। जब वीडी सतीशन को पता है कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है तो वो भी जवाब देंगे, बचाव करेंगे और उनका गुट भी सक्रिय होगा और ऐसे करते करते मनमुटाव, टकराव सीधे सीधे बढ़ता जाता है। लेकिन केसी वेणुगोपाल तो शांत रहने वाले हैं नहीं। केसी वेणुगोपाल की इसमें देखिए, ये उनका एक गुट है इसके अंदर, केसी वेणुगोपाल का। आधे से ज्यादा विधायक उनके हैं। विधायक से जुड़े हुए लोग केसी वेणुगोपाल की तरफ है। कई लोग हैं जिनको केसी वेणुगोपाल के आने से फायदा होने वाला था। वो सीधे सत्ता में तो है लेकिन सीधे सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच, मुख्यमंत्री के करीबी, ये सब होने वाला था। लेकिन वीडी सतीशन के आते ही कई लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया और उन्हें सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से दूरी हो गई। अब ये लोग तो केसी वेणुगोपाल के लिए ही बैटिंग करेंगे और लगातार करेंगे कि कभी भी वीडी सतीशन को हटा के केसी वेणुगोपाल को बैठा दे। केसी वेणुगोपाल भी अब इस तरह के जब विवाद उठते हैं तो वीडी सतीशन से भी सवाल पूछा जा सकता है। केसी वेणुगोपाल इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई संभल नहीं रहा है, पहले दिन विवाद हो गया, ये इस तरह के हरकतें कर रहे हैं जिससे कि पार्टी के लोग ही खुश नहीं है। आखिर किसी नेता को क्यों हटाया जा सकता है जब उससे पार्टी के लोग खुश ना हो, गठबंधन के खुश ना हो, राज्य में समस्याएं आए तो फिर अब उनको जो है हटाना ये रहता है कि अब कोई और चेहरा लाना चाहिए जिससे कि लोग जो है उनका गुस्सा कम हो सके। अब बार बार वीडी सतीशन के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे, अब उठ चुका है और आगे भी उठेगा। अब वो दिल्ली आ रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा से मिलेंगे, केसी वेणुगोपाल से नहीं मिलेंगे, वो इन्हीं लोगों से उनको मिलना है। अब इसमें ये बात भी जरूर उठ सकती है, वीडी सतीशन से जवाब भी मांगा जा सकता है, वीडी सतीशन अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि जिनको वो बोल रहे हैं वो उनके सगे नहीं है। राहुल गांधी समस्या को सुनेंगे नहीं, समस्या के लिए उन्हें जिम्मेदार बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई आप देखिए इन चीजों को संभालिए। क्योंकि राहुल गांधी तो खुश है नहीं कि केसी वेणुगोपाल को नहीं बनाया। वो तो चाहते थे, 2 साल 3 साल से प्लानिंग चल रही थी और पूरा माहौल उसके लिए बना दिया था कि केसी वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग का दबाव, पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव, इसलिए राहुल गांधी को झुकना पड़ा और वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब वो तो चाहेंगे कि कभी भी बदल जाए, कभी भी केसी वेणुगोपाल के लिए स्वीकृति हो जाए तो वो तुरंत वेणुगोपाल को भेज दे। वेणुगोपाल इतने पुराने साथी और राहुल गांधी को पूरी तरह से निर्भरता केसी वेणुगोपाल पर है, तो आखिर राहुल गांधी को दिक्कत तो होगी ही कि केसी वेणुगोपाल को ये दिला नहीं पाए। अब इतने समय से वेणुगोपाल यहाँ कर क्या रहे हैं अगर उन्हें ये भी ना मिल सके? तो दिल्ली की मीटिंग में भी इस पर चर्चा होने वाली है। वीडी सतीशन के लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा, राहुल गांधी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट रखना आसान नहीं होगा। ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही गुट बनते हैं, फिर इसी तरह से गुस्सा बढ़ता है, फिर जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो दूसरी पार्टियों का विकल्प देखते हैं या फिर किसी तरह टूट फूट के साथ, मनमुटाव के साथ पार्टी चलती है और अगले चुनाव में आपको जो है हार का सामना करना पड़ता है। ये हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में किस तरह गुटबाजी हुई, अब केरल में भी कांग्रेस में यही होता दिख रहा है। केसी वेणुगोपाल भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन उनके लोग मौजूद हैं और उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा है। उनको पता है कि आज राजनीति खत्म नहीं हो रही है उनकी, कल को कभी भी नंबर लग सकता है और अगर वीडी सतीशन विफल होते हैं, विफल दिखते हैं तो उससे पहले भी, चुनाव से पहले भी केसी वेणुगोपाल का नंबर आ सकता है। तो पार्टी बनने के साथ ही बिखरती हुई दिख रही है। केसी वेणुगोपाल के समर्थकों को डर है कि अब सतीशन क्या करेंगे, आगे हमारा क्या होगा, और सतीशन को डर है कि दिल्ली में बैठकर केसी वेणुगोपाल क्या करेंगे। यहाँ जरा सा कोई विवाद होता है तो राहुल गांधी रिपोर्ट कार्ड मांग लेंगे। राहुल गांधी कोई नरमी से नहीं पेश आएंगे, फिर जवाब देना पड़ेगा,
फिर यहाँ घेरा जाएगा तो उन्हें कई मुसीबतों का सामना अपनी पार्टी के अंदर से ही करना पड़ेगा और ये सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ाएगा कांग्रेस की। तो केरल कांग्रेस में सरकार बनना इस बार पहले जैसा नहीं है। इस बार टसल अलग है, झगड़ा अलग है और इसके सीधा सीधा नतीजा इसका पार्टी में फूट पर जाकर खत्म होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।